टेस्टी खाना है भाभी। आज तू तो गई जिमिना, फिर से लेट हो गई। अगर मॉम ने देख लिया फिर से उनका रैप चालू हो जाएगा। पर यहाँ तो मॉम दिख नहीं रही, इसका मतलब वो किचन में होगी। हाँ, ये सही मौका है जिमिना, धीरे धीरे जा कि सबको पता नहीं चलेगा। रुक जाओ जिमिन। ओ शिट, मॉम ने देख लिया। क्या हुआ मॉम, आपने क्यों रोका मुझे? जिमिन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि टाइम क्या हो रहा है? क्या मॉम, आप भी टाइम पूछने के लिए इतना कोई डराता है भला? आप सीधे सीधे भी पूछ सकती थी कि टाइम क्या हो रहा है। मैंने जितना पूछा है उसका आंसर दो, ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ। डैड। जीन, मैं क्या कर रहा हूँ वो अभी आई है तो तुम। नामजुन, आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे पूछा, मैं उससे बात कर रही हूँ। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिमिन आंसर देगी। तो जिमिन बताओ, क्या टाइम हो रहा है? मॉम, 10 बज रहे हैं। और कल तुम घर से कब गई थी? 7 बजे। 7। और अभी कितने बज रहे हैं? 10। तुम्हें पता चल रहा है जिमिन, तुम पूरी रात घर पे नहीं थी। एक लड़की को इतनी रात तक पार्टी करना अच्छा लगता है? तुम्हें समझ में नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? बस जीन, कितनी चिल्लाओगी? देखो वो डर गई बेचारी, तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो उस पर तो। अगर ऐसे ही रोज अल्कोहल पिएगी तो उसके हिल पर क्या असर पड़ेगा? और मेन बात, अगर एक कभी नशे में होगी और किसने कुछ कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाभी, आप बिना वजह की परेशान हो रहे हो। उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ गार्ड्स होते हैं ना। और किसकी हिम्मत है इतनी जो जियोन जोंगकुक की भतीजी को हाथ लगाए? जिसने कोशिश की, मैं उसका वही के वही नामो निशान मिटा दूंगा। Yeah, that's like my hero. सॉरी। ठीक है, अगर तुम सबने डिसाइड कर लिया है, अपने अपने मन की करनी है, तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। अब इस घर में ना ही मैं किसी की भाभी हूँ, ना किसी की मॉम हूँ, ना ही किसी की वाइफ हूँ। करो तुम सबको जो करना है वो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली। पर मेरी एक बात याद रखना, जब इस पर कोई मुसीबत आएगी ना, तभी से पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? और इसका क्या मतलब कि तुम अब किसी की वाइफ नहीं हो? अरे रुको तो सही जीन, मेरी बात तो सुनो। जीन रुक जाओ। भाई, भाभी तो बहुत ही नाराज लग रही है। लगता नहीं वो आसानी से मानेगी अब। आसानी से तो नहीं मानेगी, पर डोंट वरी, उसे 2-4 मेकअप का सामान दे दिया तो भूल जाएगी कि वो गुस्से में भी थी। मॉम, आपको नहीं लगता कि अब आपको उठ जाना चाहिए? आखिर कब तक आप ऐसे ही लेटे रहेंगी? आपकी टे आपको बहुत मिस कर रही है मॉम। प्लीज जल्दी उठ जाओ। डॉक्टर, और अब कितने दिन लगेंगे? मॉम की कंडीशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रही। मेरी मॉम ठीक तो हो जाएंगे ना? प्यून, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस तुम जल्द से जल्द ऑपरेशन की फीस जमा कर दो। यस डॉक्टर, मैं आज ही फीस जमा कर दूंगी। बस आप जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। तुम तुम्हारी मॉम के लिए बहुत मेहनत करी हो बेटा, नहीं तो आज के जमाने में इतना कौन करता है। सब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका खर्चा उनसे होता नहीं। पर तुम दिन रात इतनी पार्ट टाइम जॉब करते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए। ये मेरी मॉम है, इन्होंने मुझे जन्म देते हुए बहुत तकलीफ सही है, और अगर मैंने इतनी सी भी तकलीफ नहीं ली तो मेरी बेटी होने का क्या फायदा? मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हारी मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ कुछ काम से, तो कुछ ही दिनों के लिए आ नहीं सकता। और जाने से पहले मुझे तुम्हारे साथ करना है, तो तुम आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सर, मैं आ गई।
बेड पर ले जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ मुझे पता है डैड आ रहे, पर मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या डैड यहाँ शादी के लिए आ रहे? भाई आपको तो पता है ना, मुझे शादी वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुझे पता है डैड कितने जिद्दी है। ठीक है, मैं मेरा जाना कैंसिल करता हूँ। वैसे कब जाना है लड़की देखने के लिए? लड़की? शादी? कल। ठीक है, आ जाऊँगा। अभी रखता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। सर क्या आप शादी कर रहे हो? डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो बस वो करो, ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ। पर सर आप तो मुझसे प्यार क्या कहा तुमने? प्यार? तुम्हें पता नहीं, तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ बेड पे एंजॉयमेंट के लिए रहती है, और तुम जैसी लड़कियों से अगर हमने प्यार और शादी की तो हमारा स्टेटस क्या रह जाएगा? हाँ, तो आप मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर क्यों आपने मुझे ये सब करने के लिए कहा? और क्यों हर बार ये कहते कि पैसे लगे तो मुझसे लेना, पर किसी और से नहीं? क्यों इतना मेरे बारे में पॉजिटिव है आप? क्योंकि जॉन जंगकुक को दूसरों ने यूज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम इस बात को पॉजिटिव और प्यार का नाम दे रही हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यही के यही कैंसिल होता है। आज से हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो फिर से मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नहीं सर, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट मत कैंसिल कीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज। हाँ पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो तुम किसी और के पास चली जाओगी, और मुझे पसंद नहीं है मैंने यूज़ की हुई चीज़ कोई यूज़ करे। तो ये लो पैसे, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम जैसी लड़की से प्यार करेंगे? उनके लिए तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, बाकी कुछ नहीं, और तू प्यार कर बैठी, और अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया है। मुझे मेरी मम्मी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? उन्होंने जो दिए थे वो सारे मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिए, और अब अगले ऑपरेशन के लिए मम के पैसे कहाँ से लाऊं? गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? क्यों? मेरी क्या गलती है? हाँ डैड, बोलिए। सुनो, जैसे जल्द घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी डैड, पर मैं अभी नहीं आ सकती, मैं मम के साथ हूँ हॉस्पिटल में। मुझे तुम आधे घंटे में घर पर होनी चाहिए। तुम्हारी वो आधी मरी हुई माँ को छोड़ो और जल्द से जल्द घर पे आओ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डैड, आपकी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाओ मत। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मोम को हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। फिर एक भी हॉस्पिटल तुम्हारी मोम को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सोच लो, अगर तुम अपनी मोम को सही सलामत देखना चाहती हो तो मेरी बात मानो। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द घर पहुंचो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ हनी? क्या ती आ रही है? पर अगर तुमने इस शादी के लिए मना कर दिया तो? नहीं करेगी, उसे मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं उसकी माँ के साथ क्या करूँगा उसे भी पता है। बोलिए, आपको क्या इतना अर्जेंट काम था जो इस तरह मुझे घर पे बुलाया? मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। कल ही हमें उनके घर जाना है, वो तुम्हें देखना चाहती है, तो कल ठीक से तैयार होना। मैं ये शादी नहीं करूंगी। और कौन होते हो आप जो बिना मर्जी की मेरी शादी तय करने वाले? कौन हूँ मतलब? तुम्हारा बाप हूँ मैं, और इस हक से मैं तुम्हारी शादी किसी से भी और कहीं भी कर सकता हूँ। कौन हो तुम मुझे मना करने वाली? बाप, जिसने खुद की बीवी को मारने के लिए छोड़ दिया, वो भी दूसरी औरत के लिए, और अब वही बाप खुद की बेटी को बेचने चला है, वो भी कुछ पैसों के लिए। इतने बहुत चालाक है, मुझे इससे प्यार से बात करनी होगी। ये शादी बहुत जरूरी है, अगर नहीं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार है इस शादी के बदले। मुझे ते को कुछ भी करके शादी के लिए मनाना होगा। ऐसा नहीं है ते बेटा, तुम एक बार सोच के तो देखो, वो लोग बहुत अमीर है, तुम वहाँ
रानी की तरह रहोगी। और वो लोग तुम्हारी मोम का इलाज का खर्चा भी उठाएंगे। क्या बोलते हो? देखो, तुम्हारी मोम का इलाज होगा। मुझे कोई रानी बनने का शौक नहीं है। और वो लोग इतने ही अमीर है तो आपकी छोटी बेटी ना, उसकी शादी करो। पर मैं ये शादी नहीं करने वाली। मेरी प्यार की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती ना? ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। एक घर तुम्हारी मोम का है ना, तुम्हारी मोम का फेवरेट। अब एक घर में रोज के नाम करता हूँ। देखे अब मुझे कौन रोकता है। और सोचो, अगर तुम्हारी मोम को एक बात पता चली कि एक घर, उसका प्यारा घर, किसी और के नाम पर है, तो वो फिर से हार्ट अटैक से मर जाएगी। तुम चाहती हो ऐसा? यू नो व्हाट डैड, आपके इसी लालच की वजह से आपका बीबी एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए। और इसी की वजह से आपने अपनी बीवी को खोया। और अब इसी ही लालच की वजह से आप अपनी बेटी को खो रहे हो। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, पर अब से ना ही आप मेरे डैड हो, ना ही मैं आपकी बेटी हूँ। यू, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम्हें तो मैं हनी, प्लीज काम डाउन। वो बच्ची है अभी, मैं समझाती हूँ उसे। तुम जाओ अंदर आराम करो। तुम्हारी तबीयत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं समझाती हूँ उसे, वो मेरी बात समझ जाएगी। ओह, तो ये आपका काम है। आपने ही मेरी शादी के बारे में उन्हें भड़काया है ना? ओह, ते बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है मैंने भड़काया है? तुम्हारा बाप ना जैसा दिखता है वैसा नहीं। उसने ही मुझे बताया था तुम्हारी शादी के बारे में। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। और वैसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी शादी से। तुम्हारी शादी हो या ना हो,